और यही पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग इंडिया आउट के मुद्दे पर करी थी, आज पावर में है। साल 2008 में जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाई गई उसमें जीत हुई मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की। नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नशीद। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर अवेयरनेस फैलाई, मालदीव्स के पूरे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की प्लेज करी और इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट की थी। इनकी टर्म के दौरान इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के काफी करीब आए, लेकिन 2012 में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलती है मालदीव्स में और अगले साल 2013 में जब नई इलेक्शंस होती हैं तो एक नई पार्टी पावर में आती है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स PPM। एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम। इंडिया से दूर होकर यमीन की सरकार चाइना के ज्यादा करीब आती है। चाइनीज कंपनियों को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं मालदीव्स के आइलैंड्स में, और इसी बीच मालदीव्स चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा बन जाता है। इस सरकार की वजह से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस कमजोर होते हैं और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी इस एरिया में वो भी कमजोर होने लगती है। लेकिन 2018 में जब अगली इलेक्शंस होती है, एक बार फिर से पार्टी बदलती है और देश की फॉरेन पॉलिसी बदलती है। 2018 में MDP पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोली नए प्रेसिडेंट बनते हैं। एक बार फिर से इंडिया फर्स्ट की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। इंडिया भी मदद करता है मालदीवियन सरकार की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया प्रोवाइड करता है मालदीव्स को ताकि वो जो कर्ज आया था पिछली सरकार में उससे बाहर निकाला जा सके देश को। MDP की सरकार इंडिया फर्स्ट के सेंटिमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही एंथुसियास्टिक थी। बहुत से बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में इस समय पर। $500 मिलियन ग्रांट्स इंडिया देता है मैरीटाइम कनेक्टिविटी। लेकिन इस इंडिया फर्स्ट के प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से एक अंडर करंट भी फैल रहा था पूरे देश में, इंडिया आउट के सेंटिमेंट। ऑपोजिशन में बैठे जो पॉलिटिशियंस थे वो कह रहे थे कि कुछ ज्यादा ही याराना लगता है सरकार का इंडियन सरकार के साथ। 2021 तक कई जर्नलिस्ट आर्टिकल्स लिखे जा चुके थे, सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्ट करी जा चुकी थी जो ओपनली क्रिटिसाइज कर रही थी इंडिया को और कई मायनों में डिग्रेड भी कर रही थी इंडिया को। पॉलिटिशियंस के द्वारा भड़काऊ भाषण भी दिए जा रहे थे कि कैसे इंडिया की प्रेजेंस को इन आइलैंड से खत्म करना है। जो लोग इंडिया आउट की कैंपेन को सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे वो भी ऑपोजिशन को सपोर्ट करने लगे। और इसी की वजह से 2023 में जब अगली इलेक्शंस बुलाई जाती हैं तो फिर से सत्ता पलटती है और इनकी PPM पार्टी जो ऑपोजिशन में बैठी थी वो फिर से सत्ता में आ जाती है। इस बार ये PPM पार्टी एक और पार्टी PNC के साथ अलायंस बनाकर पावर में आती है और जो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद मुइजू, वो इस राइट विंग पार्टी PNC के ही कैंडिडेट थे। ये हुआ था 30 सितंबर 2023 को। और यही पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग इंडिया आउट के मुद्दे पर करी थी, आज पावर में है। जब ये PPM पार्टी पावर में आई तो ये इंडिया आउट की इस विचारधारा को और भी स्ट्रांग ले जाते हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। ये इंडिया आउट का सेंटिमेंट कुछ मालदीवियन पॉलिटिशियंस के लिए एक जरिया है अपने लोगों को भड़काने का और भड़काऊ भाषण देकर वोट इकट्ठे करने का। आज के दिन ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से नफरत भरी पॉलिटिक्स एक देश के लिए हानिकारक हो सकती है। शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस की बात है कि पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ एक दिन पहले शुरू हुई थी मालदीवियन प्रेसिडेंट की चाइना विजिट से पहले।